राजबाग नाम एक गांव था। वहां पर एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ का किराने का बहुत बड़ा व्यापार था, जिसके कारण उसकी यहाँ काफी सारे मजदूर भी काम करते थे। धन दौलत की कमी नहीं थी। सेठ अपने मजदूरों पर बहुत अत्याचार करता था और दिन भर काम कराने के बाद भी अक्सर छोटी छोटी बातों पर उनकी दिहाड़ी काट लेता था। सबकी आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। सबके सब एक नंबर के काम चोर हो। तनख्वाह वाले दिन सभी मजदूर अपनी अपनी मजदूरी लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए थे। जल्दी जल्दी यहाँ अंगूठा लगाओ और अपनी तनख्वाह लेकर चलते बनो। आप ये क्या कर रहे हैं? इनसे अधिक रुपयों पर अंगूठा लगवाकर इन्हें कम रुपया क्यों दे रहे हैं? भगवान के लिए इन गरीबों के साथ अन्याय मत करिए। सेठानी देखती है कि सेठ गेहूं की बोरियों में कंकर और सड़ा हुआ अनाज मिला रहे हैं। सेठ जी, आप क्या कर रहे हैं? गेहूं की बोरियों में ये सड़ा हुआ अनाज क्यों डाल रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है। अरे तो तू क्या चाहती है? इतना सारा गेहूं कूड़े में फेंकवा दूं? मिलावट करने से मेरा ये सड़ा हुआ अनाज भी बाजार में चल जाएगा और इसके बदले कुछ धन भी मिलेगा। सेठानी सेठ के इस तरह चोरी और हेराफेरी करने से बहुत परेशान थी। वो गांव के गरीब मजदूरों की मदद करना चाहती थी, लेकिन पति के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन एक मजदूर रोता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी। सेठ जी, तेरी पत्नी मरे या जिए, उससे मैं क्या करूं? मैंने यहाँ कोई खैरात थोड़ी खोल रखी है। चलो जाओ, यहाँ से मेरा समय खराब मत करो। आपकी तिजोरी में इतना धन भरा पड़ा है, अगर किसी गरीब की मदद कर देंगे तो वो आपको दुआएं देगा। तुम बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ, जाकर अपना काम करो। उसी रात गांव में एक अजीब सा आदमी आता है। ये लो कुछ रुपए और अपनी पत्नी का इलाज करो। लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। कौन है आप और मेरी मदद क्यों कर रहा है? बस इतना समझ लो कि ये तुम्हारे ही रुपए हैं। इन्हें मैं लौटाने आया हूँ। अब तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। इतना कहा कर वो अजीब आदमी वहाँ से चला जाता है। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। जरूर कोई मसीहा है कि इसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है। धीरे धीरे ये पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि मुसीबत के समय दुर्गेश की मदद करने के लिए कोई मसीहा आया था। कुछ दिन बाद एक मजदूर सेठ के पास आता है। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है। मुझे उसकी शादी के लिए रुपयों की जरूरत है। मैंने सारा जीवन आपका यहाँ काम किया है। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मैं मजदूरी करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। चलो जाओ, यहाँ से मेरा समय खराब मत करो। तुम बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ, जाकर अपना काम करो। सेठ की बात सुनकर बेचारा गरीब आदमी वहाँ से चला जाता है। उस रात फिर से वही अजीब आदमी उस गरीब आदमी के घर आता है। ये लो तुम्हारी बेटी की शादी के लिए कुछ रुपए है। रख लो और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद तो कर दी, लेकिन गांव में बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आपसे मदद मांग सके? जिसको भी मदद की जरूरत हो वो पास के मंदिर में एक चिट्ठी शिव जी के मूर्ति के सामने छोड़ जाए। अगर उसकी चिट्ठी मुझ तक पहुंच जाएगी तो मैं उसकी मदद करने जरूर आऊंगा। गरीब आदमी अजीब आदमी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और गांव में सभी को मसीहा के बारे में बताने लगता है। आधी रात को आने वाले इस गरीबों की मसीहा का पूरा गांव भक्त हो गया था। भाइयों, मुझे तो लगता है कोई ईश्वर का रूप है जो हम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए धरती पर आया है। अरे मुझे तो कोई आत्मा भूत प्रेत लगता है, क्योंकि वो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। अगर इंसान होता तो दिन में नहीं आता क्या? अरे भाइयों, ये कोई वहरूपियां हैं। बस कहीं कोई चोर डकैत तो नहीं है। गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। ये आदमी चाहे जो भी था, लेकिन गांव वालों के लिए अब वो ही उनका मसीह था जो हर संकट में उनके साथ खड़ा हो जाता था।
धीरे धीरे ये मसीह की खबर सेठ के कानों तक भी पहुंचती है। क्या मसीहा मसीहा लगा रखा है? मैं भी तो देखूं। ऐसा कौन सा मसीहा इस गांव में पैदा हो गया जो दोनों हाथों से अपनी दौलत लुटाकर गरीब भुखमरों अनपढ़ों की मदद कर रहा है? ऐसा सोचकर सेठ एक चिट्ठी में गरीब आदमी बनकर मसीह से मदद की गुहार लगाता है और उस चिट्ठी को शिवजी की मूर्ति के सामने रखकर अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर सेठ को अपनी रुपयों से भरी तिजोरी की याद आती है और वो तिजोरी खोलकर उस रखे रुपयों को गिनने लगता है। अरे तिजोरी में तो पूरे 10 लाख रुपए रह के थे, लेकिन अब इसमें 5 लाख रुपए ही हैं। इसमें से 5 लाख रुपए कहाँ गए हैं? तिजोरी की चाबी तो सिर्फ मेरे पास ही रहती है और तिजोरी कहीं से टूटी हुई भी नहीं लग रही है। फिर इसमें से रुपए कैसे निकले? अपनी तिजोरी से रुपयों को गायब होते देखकर सेठ की नींद ही उड़ गई थी। रात हो चुकी थी, लेकिन अब तो उसका मसीहा से मिलने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी सेठ सही समय पर मंदिर के पीछे पहुंच जाता है। सेठ, तूने चिट्ठी में लिखा था कि तुझे अपने बच्चों का इलाज करने लिए रुपयों की जरूरत है, लेकिन तू तो खुद ही एक करोड़पति आदमी है। फिर यूं झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? मैं तो बस देखना चाहता था कि आखिर ये मसीह कौन है। अगर तू सच में गरीबों का मसीह है तो सच सच बता कि इस मास्क के पीछे छिपा तेरा असली चेहरा और क्या है? जरूरतमंद लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर वो मसीह वहाँ से चला जाता है। सेठ भी अपने घर आकर बिस्तर पर लेट जाता है। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसे रात के 2 बज जाते हैं। अचानक ही उसे अपने कमरे में आहट सुनाई देती है। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आ रहा है? मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटा रहता हूँ, देखता हूँ कौन आता है। कुछ ही देर में सेठ के कमरे में दवे पाव एक शख्स आता है और तिजोरी खोलने लगता है। सेठ पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। चोर चोर चोर, मैंने चोर को पकड़ डीएच लिया। सेठ जी शोर मत मचाए, मैं कोई चोर नहीं, आपकी पत्नी हूँ। क्या? सेठ जल्दी से कमरे की लाइट जलाता है और चोर अपना असली हुलिया सेठ को दिखाने लगता है। उस दिन के बाद से सेठ सुधर गया और वो गरीबों की मदद करने लगा। उस दिन के बाद गांव वाले भी खुश और धापूड़ी भी खुश।